मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, एक नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है एसबीआई फंड मैनेजमेंट, यानी कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। देखो, आप लोगों के माइंड में बहुत सवाल होंगे कि सर एम्प्लॉय कोटा में क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या एम्प्लॉय और रिटेल दोनों कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, क्या एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिस्टिंग इतनी था है, और क्या आईपीओ लिस्टिंग के बाद कैसा रह सकता है, ये सब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो मैं चीजें बताऊंगा आप लोगों के लिए काम आ सकती है। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात देखो, ये जो आईपीओ आ रहा है ना, वो पहले 11 साढ़े 11,000 करोड़ का था, अभी 9,500 करोड़ का हो चुका है, क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स ने ऑफलाइन मार्केट में एंट्री कर ली है। मैं अभी नाम बताऊंगा, बट एसबीआई ने अपना स्टेक बेचा है उसमें कुछ 1.5% का, जहां पे वो लोग ने बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कर ली है। तो अभी जो आईपीओ आ रहा है वो 9,500 करोड़ का है। ठीक है, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के फंड मैनेजमेंट में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कोई एक्सपांशन में कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, इसमें एम्प्लॉय कोटा भी है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप पूछे सर एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करें और क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप एम्प्लॉय है, ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर आप एम्प्लॉय है एसबीआई के या एसबीआई कोई भी कहां पे, तो आप डेफिनेटली एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ में आप रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब करना कैसे समझो। मान लो कि आप रेगुलर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने आईपीओ आया, आईपीओ पे क्लिक किया और आपने चूज किया रिटेल कैटेगरी। ठीक है, तो पहले आप काम कीजिए, एक रिटेल कैटेगरी का कोटा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है तो। ठीक है, जैसे ही वो फॉर्म फिलअप हो जाता है, जीपी अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप यहां पे सेम जो एम्प्लॉय कोटा होता है ना, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं वापस। ठीक है, क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी? नहीं। अगर एप्लीकेशन है, अगर दोनों में आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट नहीं होगी। हाँ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अब डिपेंड करता है। ओके, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, आप या एम्प्लॉय या रिटेल, या एम्प्लॉय या एचएनआई, बिग एचएनआई, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों साथ में भी कर सकते हैं। बट आप एम्प्लॉय होने चाहिए, याद रखिएगा। अगर नहीं है तो आप रिटेल में या बिग एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या लिस्टिंग इन हो सकते हैं? आंसर यस, लिस्टिंग इन डेफिनेटली हो सकते हैं। अब देखो, एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। देखो, लिस्टिंग इन हो सकते हैं, बट ये जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है ना, बड़े प्लेयर्स इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जितने भी अभी ऑलरेडी लिस्टेड फंड है ना, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निपॉन इंडिया या एचडीएफसी एएमसी, फिर आईसीसी प्रो एएमसी, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करे। इवन यूटी एएमसी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। यानी कि लिस्टिंग के बाद भी चांसेस है कि भाई परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग है। ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में काफी डिफिकल्ट हो जाता है कहना कि वो परफॉर्म करेगी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे आ रही है वो काफी हाई वैल्यूएशंस पे है, और अगर लिस्टिंग इन मिल जाते तो उससे भी ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पे हो जाएगा, यानी कि अपने पीयर कंपैरिजन से टू हाई वैल्यूएशंस हो जाएगा। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे। ठीक है, बट हाँ, एक टाइम आ सकता है जहां पर ये परफॉर्म कर सकती है। क्लियर? अब देखो, मेरी स्क्रीन पे आ जाओ, मैं काफी चीजें बताऊंगा, फोकस करना। अब अगर आप पूछे सर इसका ग्रे मार्केट कितना है, तो इसका ग्रे मार्केट है 19.5%, 19% का, यानी कि लिस्टिंग इन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे मार्केट में जहां पे ईरान या यूएस वापस वार करे, क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, करना चाहे कर सकते हैं। लिस्टिंग इन तभी भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर वार चलती है, नहीं चलती तो भी लिस्टिंग इन। अगर मान लो कि वार बहुत तगड़ी इंटेंसिफाई होती है और निफ्टी में सर्किट लग जाता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है, तो शायद थोड़ा पैनिक आएगा। बट हाँ, बाकी इसके सिवा शायद लिस्टिंग इन दिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड है, यानी कि आपने खुद म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया होगा। ठीक है, आपने लार्ज कैप लिया होगा, स्मॉल कैप लिया होगा, कॉन्ट्रा लिया होगा, या लिक्विड फंड लिया होगा, या आपने फॉरेन आईपीओ म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो ये पूरा म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। ठीक है, अब आप पूछे सर मान लो कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा होगा, क्या ये अच्छा म्यूचुअल फंड है? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूंगा। ठीक है, देखो, मार्केट में म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई का भी खुद का म्यूचुअल फंड है, इसकी वजह से आईपीओ आ रहा है। और आप देखोगे एसबीआई फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, यूएस मार्केट में। ठीक है, बट आपके पास अगर कोई म्यूचुअल फंड है, क्या आपने कोई भी एसबीआई का म्यूचुअल फंड लिया है? कोई भी लिया है? ठीक है, अगर आपकी एज 35 प्लस होगी ना, तो शायद आपने एसबीआई का लिया होगा। ठीक है, बट अगर आपका 35 बिलो है तो चांसेस बहुत आए हैं कि आपने निपॉन का या एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड लिया होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डिमांडिंग है, ज्यादा अच्छी ग्रोथ दे रही है, और उसमें आपको न्यूज में बार बार वो म्यूचुअल फंड नाम आते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी खराब नहीं है, बट ये जो म्यूचुअल फंड है ना, वो या तो ज्यादा कम कैटेगरी के बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम अमाउंट 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो जो एज्ड होंगे ना उनके पास ये सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड होगा। इसकी वजह से इसका ईयूएम बहुत ज्यादा है।
ठीक है। बट जो न्यूली म्यूचुअल फंड है या थोड़े रिसेंटली है, पिछले 10-15 साल के अंदर, वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बट शॉर्ट एंड सिंपल में ये म्यूचुअल फंड पॉजिटिव है, बट इतना नहीं जितना भी न्यूली म्यूचुअल फंड है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ आ रही है 14 से लेके 16 जुलाई को है। इसमें 54 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट कोटा है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अगर एम्प्लॉय है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी अपना प्रमोटर अपना स्टेक बेच रही है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब देखो जनरली इसमें फेस वैल्यू 1 होती है ना, तो बोनस जैसी चीजें नहीं होती, स्प्लिट जैसी चीजें नहीं होती, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा। वैसे कोई पैनिक नहीं होता, बट उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम्स कम होते हैं तो मोमेंटम ज्यादा बढ़ी आ जाती है। तो फेस वैल्यू 1 इज पॉजिटिव साइन इन शॉर्ट में। तो ओके, पी इसकी अगर आप देखोगे 36 से 38 की है एसबीआई फंड मैनेजमेंट की। इसका ईपीएस है 15 का। अब पी मान लो कि 36 की है, 19% का लिस्टिंग इन होता है अप्रोक्सीमेटली, तो पी काफी बढ़ जाएगी, तो अपने पीयर वैल्यूज कंपैरिजन से काफी ऊपर चली जाएगी। अपने पीयर कंपैरिजन की बात करें जाए तो ऑलरेडी जो लिस्टेड है वो आईसीसी प्रू एएमसी है, ठीक है, जिसका रेवेन्यू 5,700 करोड़ का है और एसबीआई का है 4,300 करोड़ का। ओके, और इसका पी है 38 का। तो आप ये समझ के चलो कि अगर लिस्टिंग इन अच्छे आते हैं तो इसका पी करीब 45 या 50 के आसपास आ जाएगा, जो ऑलरेडी टॉप पे जो चल रहे हैं एग्जिस्टिंग लिस्टिंग इन वाले कंपनी, उसके आसपास आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर क्या है कि लिस्टिंग के बाद हो सकते प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी तगड़ा लिस्टिंग इन हो चुका है। सो केयरफुल है ना, शॉर्ट एंड सिंपल में लिस्टिंग इन तो दे सकता है, बट उसके बाद बहुत तगड़े पैनिक्स आ सकते हैं विद इन 6 to 12 मंथ्स के अंदर। ओके, इसके अलावा बात करने चाहिए, देखो मैं यहां पे आपको म्यूचुअल फंड का चार्ट्स बता रहा हूं, ध्यान से देखना, जो ऑलरेडी लिस्टेड है। आईसीसी प्रो अगर आप देखोगे जब दिसंबर में लिस्ट हुआ था तो थोड़ा वॉलेटाइल हुआ था 2500 पे, फिर 3600 तक गया था। यानी कि हमेशा याद रखो कि जो ऑलरेडी सेम सेक्टर के कंपनी लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं ना, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मान लो कि भाई रिलायंस है तो रिलायंस की कैटेगरी के कौन सा स्टॉक है, तो क्या एयरटेल कैसा परफॉर्म करे वो आपको चेक करना चाहिए। अगर रिलायंस का आईपीओ आता है तो हमेशा उनका जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती लिस्टेड होती उसको चेक करो वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आईसीसी प्रो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बात करोगे एचडीएफसी एएमसी, तो उसने भी मंथली चार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक टाइम पे 600 पे लिस्ट हुआ था, 2700 तक जा चुका है, ठीक है। ये बंदा जो है यूटीएएमसी, ये भी लिस्ट हुआ था 400 पे, 1400 तक जाके आया है, ओके। फिर हो गया निपॉन लाइफ, ये बंदा लिस्ट हुआ था 2018 में, 19 में 100 पे गया था, फिर 1000 पे जा चुका है, ठीक है। तो करीब करीब 7 साल के अंदर ये स्टॉक 10 गुना हो चुके हैं। सो इन शॉर्ट में कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग तो होती है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़े पैनिक्स होते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगी हो जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है, बट लिस्टिंग इन अगर मिलते हैं तो थोड़ी वैल्यूएशंस इसकी बढ़ जाती है। अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि कंपनी ऑलरेडी 11,000 11,500 करोड़ का आईपीओ आया था, तो आप देखोगे जो 11,500 करोड़ का आईपीओ है, 11,600 करोड़ का अभी 9,800 हो चुका है। और यहां पे जो बड़े प्लेयर्स आए हैं आईपीओ के अंदर, वो आप देखोगे यहां पे देखो 361, कैरलिन, बेनेट और बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई है जिन्होंने यहाँ पे आईपीओ के अंदर प्री मार्केट से पहले यहाँ पे ले लिया है। हालांकि एंकर बुक शायद बाकी है एज पर आई नो, ठीक है। और एंकर बुक जनरली जो आती है वो लिस्टिंग के जस्ट एक दिन पहले एंकर बुक ओपन होती है। तो देखते हैं यहाँ पे एंकर बुक कितनी आती है, आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर आईपीओ अप्लाई बहुत करते हैं, मिलते नहीं है, ठीक है। देखो मेरे कुछ वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले अगर हम नहीं मिलते ना तो देखो इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि मिल जाते हैं, ये लॉटरी सिस्टम होता है। बट हमेशा देखो कि पैटर्न्स होती है, हर चीज में पैटर्न्स होती है। लॉटरी में भी आप देखोगे पैटर्न्स होती ही होती है, इसमें भी पैटर्न्स होती है। पहले तो एक बात याद रखो कि जो भी बड़ा आईपीओ आता है ना, 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा, और ग्रे मार्केट हो ना, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ का आईपीओ या 500 करोड़ का, तो इसमें अलॉटमेंट चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है। उसमें आपका लक बहुत स्ट्रांग चाहिए, इसमें लक कम हो तो भी चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा है, 10,000 करोड़ यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशंस को मिलेंगे, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा, तो इसमें ट्राई तो करना चाहिए एक बार के लिए, ओके। दूसरा कि सर कोई स्ट्रेटेजी है क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने मोस्ट प्रोबेबली देखा है कि जो आईपीओ अप्लाई करते हैं ना, उसमें फीमेल कोटा में कुछ ज्यादा अलॉटमेंट होते हैं। अब मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% हो गई होगा, बट मैंने ये देखा है क्योंकि मेरी मदर को, वाइफ को ज्यादा अलॉटमेंट मिलते हैं एज कंपेयर टू मी, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है। और ये किसी को पता नहीं होता, क्योंकि जो हमको फील हुआ है, हमको जो दिखा है इतने साल में, वो हम बता रहे हैं। उसके अलावा
अगर बात करोगे तो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 से लेके 11 और 2 बजे से लेके 3 बजे तक ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि मैंने ये तक भी देखा है कि 10 से 11 में जो भी यहाँ पे मेरे फादर ने एप्लीकेशन एक साथ लगाई थी, तो वो दोनों आईपीओ में लग चुकी थी रिटेल कोटा में, ठीक है। बाकी जो फैमिली दूसरे मेंबर्स थे उनको नहीं लगी थी, तो उन्होंने अलग टाइम में अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये भी कभी कभी होता है कि भाई एक बंच होता है वो पूरा का पूरा लॉट में चला जाता है आईपीओ अलॉटमेंट में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो टाइमिंग बेस्ट कौन सी है? 10 से लेके 11, 2 बजे से लेके 3 बजे तक। फीमेल कोटा थोड़ा ज्यादा होता है, जो मुझे फील हुआ है, ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो जो मुझे फील हुआ है, मैंने देखा है। इसके अलावा ब्रोकर्स भी होते हैं ना, कभी कभी वहां पे भी इश्यूज आ जाते हैं। तो आप ट्राई करो कि मान लो कोई आपका एग्जिस्टिंग ब्रोकर है, वहां पे आईपीओ नहीं हो रहे, 1 साल आपने ट्राई किया नहीं हो रहे, दूसरा ब्रोकर चेंज करके देखो, ठीक है, उसमें ट्राई करके देखो, उसमें 6 महीने लगातार ट्राई करो, 6 मंथ, यस, लगातार 6 मंथ ट्राई करो, अच्छे वाला आईपीओ, ओवर सब्सक्राइब वाला आईपीओ 6 महीने लगातार ट्राई करो, ठीक है। चांसेस बहुत है कि वहां पे शायद मिल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर्स भी चेंज करके कभी कभी देखना जरूर। बात समझ में आ रही है? ये कुछ प्रोसेस है। बाकी रेगुलर जो गलतियां रिटेल वाले करते हैं कि भाई आईपीओ में टाइमिंग आप आखिरी दिन में अप्लाई करो और वो भी 4 बजे के बाद करो, ऐसा गलती मत करना, और गलत लॉट साइज मत भर लेना और जीपे अप्रूव कर देना, ये सब गलतियां छोटी मोटी मत करना, ठीक है। बाकी देखो, कोई भी डाउट होता है, आपको म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा लगता है या आईपीओ में कैसे कुछ मिसमैच होता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी या फोन नंबर आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगा। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी लिंक है, आप जाके अपना फैमिली मेंबर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, अपना फैमिली मेंबर्स का। क्योंकि देखो, ट्राई करो, क्या पता कि यहाँ पे आईपीओ मिल जाए, ठीक है। अच्छे आईपीओ डेफिनेटली मिलते हैं, तो ट्राई जरूर करना। कमेंट के नीचे या वीडियो के नीचे कमेंट होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पे आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी और आपको मैं काफी डिटेल में सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो होप आज का वीडियो पसंद है। शॉर्ट एंड सिंपल में आईपीओ अच्छा है, लिस्टिंग अभी के लिए तो दिखाई दे रहे हैं और अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, ठीक है। और अगर मार्केट वॉलेटाइल होते तो भी लिस्टिंग इन दिखने अभी के लिए तो चांसेस है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।